हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजय अवध स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है वो 11th फिजिक्स की हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो हम कवर कर रहे थे उसका 5th जो लेक्चर है हमारा आज का रहने वाला। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लॉज। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ लॉज जो 4-5 लॉ दिए हुए हैं, मेन 5 हैं, तो उन 5 लॉज को जो है हम कवर करेंगे और उसमें देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। ठीक है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आज के लेक्चर से रिलेटेड जो भी हम काम करेंगे उसकी पीडीएफ दी हुई है, तो आप वहाँ से जा कर के उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी जो है आप समझ सकते हैं। तो आइए अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि कंजर्वेशन क्या है, लॉज का जो कंजर्वेशन ऑफ लॉज है हमारा ये टॉपिक। तो इसमें देखते हैं कि पहले कंजर्वेशन क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म है हमारी वो क्या है, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन जो है हमारी वो क्या चीज है। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, उसके अंदर जो उसकी एनर्जी भी है, मास भी है, या सिस्टम है कोई जिसमें पार्टिकल्स हैं बहुत सारी बॉडीज जो हैं, तो उसके अंदर क्या है हमारा जो मास है, उसका एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ये और भी बहुत सी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें जो भी उस सिस्टम की या उन बॉडीज की जो उस कंप्लीट एक बॉडी की वो जब तक उस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स ना लगाया जाए तो वो कांस्टेंट रहें, वही हमारा क्या है, कंजर्वेशन है। ठीक है। जब तक एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा तब तक वो जो है एक रिमेन्स कांस्टेंट थी, कंजर्व्ड थी, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है कि कंजर्वेशन ऑफ लॉज। जो कंजर्वेशन लॉज जो है हमारे वो क्या है, ये ऐसे लॉज हैं, लॉज दैट गवर्न्स द, जो ये हमारी जो चीजें जो मैंने बताई कि जैसे हमारा था मास था, एनर्जी, चार्ज, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो ये सब चीजें जो है हमारी और भी हैं बहुत सारी, लेकिन जो ये चीजें जितनी भी हैं हमारी ये चीजें जो कंजर्व्ड हैं, ऐसा लोग जो इन्हें जो इनके कंजर्वेशन के बारे में हमें इन्फॉर्म करे, हमारे नेचर के अंदर जो चीजें ये कंजर्व्ड हैं इनके बारे में जो बताता है उन लॉज को क्या कहते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ लॉज। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इस चीज से हम इसको जो है डिफाइन करते हैं, इस चीज को बताते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ नहीं लिखूंगा, केवल एक्सप्लेन करूंगा। नीचे जो है वो पीडीएफ दी हुई है, तो आप उसमें से देख लेंगे कि आपकी जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर डेफिनेशन जो है उसमें दी हुई है। मैं केवल एक बार समझाऊंगा आपको। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसमें एक टर्म है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। तो आइसोलेटेड जो सिस्टम है हमारा वो क्या है, आइसोलेटेड, क्योंकि कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के पास क्या होता है, उस सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी बॉडीज या पार्टिकल्स होते हैं। जब वो सारे एक साथ मिलते हैं तो एक कंप्लीट सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। जब हम इस सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम तो है लेकिन वो कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है या इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है, जब हमारे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और जो उसके अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है, कोई सिस्टम है वो पड़ा है तो वो कांस्टेंट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन अगर आप अभी लिखना चाहें, आप वर्बली मैं जो बोल रहा हूँ तो उसको लिख लीजिए कि ये ऐसा सिस्टम है। आप आपकी लैंग्वेज में लिख लेना इस चीज़ को कि ऐसा सिस्टम या ऐसा जो है ग्रुप है किसका, बॉडीज और पार्टिकल्स का, जो जिसके ऊपर जो है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
एनर्जी। ठीक है, तो इसकी जो हमारी डेफिनेशन बनती है या फिर जो इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो है हमारा ये लॉ है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का जो है स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो लॉ हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ये क्या कहता है कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर मास और एनर्जी होती हैं तो वो क्या है, वो इनकन्वर्टिबल है। ठीक है, हम हमारे सिस्टम के अंदर जो मास है उसको एनर्जी में बदल सकते हैं और जो एनर्जी है उसको मास में बदल सकते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो हमारा बॉडी का जो सम है मास और एनर्जी का, वो जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा। तो इसी चीज को जो हमारा क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी को जो हम आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी सिस्टम के, लेकिन जो मास और एनर्जी होगी हमारी, उसका जो सम होगा वो हमारा हर बार जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, वो सेम रहेगा। ये चीज क्या बताता है हमारा, ये चीज जो हमारे कौन बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट चीज ये थी, बस इसमें ज्यादा डीपली हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे की क्लासेज जो होंगे हमारी डिटेल जो चैप्टर हैं उनमें इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें बेसिक थोड़ा इसका पता होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में दे रखे, तो फर्स्ट यूनिट के हिसाब से हमें लिखना हो सकता है एग्जाम में अगर पूछे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये ई जो हमारी क्या है, एनर्जी है, ये मास है, और ये हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होगा कि क्या होती है, तो आपको अगर पता नहीं है तो ये चीज़ें, ये टर्म्स जो है हमारी बेसिक टर्म्स जो हैं, इनको आप अच्छे से जो है याद कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेफिनेशन कहें या एक्सप्लेनेशन कहें, जो ये चीज़ हमें बताता है वो क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही उसको जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन उसको जो ना नया बनाया जा सकता, ना उसको जो है खत्म डिस्ट्रॉय जो है उसको किया जा सकता। ठीक है, इसका जो टोटल जो इसका कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है वो क्या कहता है कि सिस्टम के अंदर जो टोटल उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो क्या होगी, वो हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट होगी, रिमेन्स सेम होगी अंडर किसके, कंजर्वेशन लॉज जो है, कंजर्वेशन जो फोर्स लगेगा उसके दौरान। यानी कि किसी सिस्टम के अंदर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है किसी बॉडी के अंदर, तो वो क्या काम कर रही है, वो इसके अंदर जो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो फॉलो करेगी। कैसे, जैसे इसके एग्जांपल देख लेंगे तो जो हमारा मान लीजिए कि किसी हाइट पर से किसी बॉडी को जो हम गिराते हैं, तो उस टाइम पर कोई एनर्जी थी जब वो गिरने से पहले वहाँ पर रखी थी, उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, कोई काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन टोटल सिस्टम की एक एनर्जी थी। जैसे ही वो ऊपर से गिरेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो नीचे आ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम की जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, जो बॉडी हमारी गिर रही है, उसका जो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम टोटल एनर्जी उसकी चेक करते हैं कि उस जगह पर उसकी क्या एनर्जी है, तो जो हमारी टोटल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वाली, तो वो क्या होगी, हमारी ऑलवेज सेम आएगी। जो सिस्टम शुरू में रखा था वहाँ जो चीज़ थी वही उसकी चलते समय आएगी। हो सकता है ये ज़्यादा है, ये कम हो जाएगी, या फिर ये ज़्यादा हो गई किसी कंडीशन में, ये कम हो गई, तो जो टोटल उसकी सम आएगा इन दोनों का वो क्या होगा, हमारा वो इक्वल होगा। फर्स्ट एग्जांपल हमें ये बताता है। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है, मान लेते हैं कि कोई सिंपल पेंडुलम है, वो आगे पीछे हिल रहा है, उसका जो क्या नाम बोलते हैं, उसकी जो वो पाथ फॉलो कर रहा है, उस पाथ के अंदर भी जब भी हम उसकी जो टोटल एनर्जी को जो चेक करेंगे किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, तो वो क्या होगी, हमें कंजर्व्ड एनर्जी जो है वो मिलेगी। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या है पहले ये देखेंगे हम। लीनियर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से।
और ये क्या हमारा मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या है हमारा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो ये चीज जो है हम इसमें रखते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जो हमारा इसका जो लीनियर मोमेंटम है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। यही चीज जो हमारा ये लोग जो है ये बताता है कि जो हमारा ये मोमेंटम है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी आइसोलेटेड बॉडी का, वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है हमारा, इसका एग्जांपल है जब हम मान लीजिए कोई बंदूक है, कोई जो हमारी गन है, उससे हमने फायर किया। जब हम फायर करते हैं तो अक्सर हमने फिल्मों में भी देखा होगा, या जो होती है कई बार हमें यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है जब भी फायर करते हैं तो एक झटका लगता है पीछे की तरफ। उसी चीज को क्या बोलते हैं, वो जब स्टार्टिंग में जो बंदूक है हमारी रिकॉइल करने से पहले, वो जो बुलेट जो उसको फायर करने से पहले क्या होता है उसके अंदर, उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो जीरो है। जैसे ही वो चलेगी तो वो क्या करता है, फायर जो हमारी जो बुलेट है वो आगे की तरफ जब गई है तो हमारी गन जो है वो पीछे की तरफ होगी, और जो उसका टोटल जो हमारा मोमेंटम देखेंगे हम, वो किसके इक्वल आएगा, वो हमारा जीरो के इक्वल आएगा। क्योंकि जो पहले स्टार्टिंग में हमारी जो भी स्टार्टिंग में था लीनियर मोमेंटम, वही हमारा जो उसका बाद में आएगा। ये हमारा लॉ कहता है कंजर्वेशन ऑफ। ऐसे ही रॉकेट के साथ होता है, रॉकेट जब लॉन्च होती है तो नीचे भी इतना ही प्रेशर जनरेट करती है, क्योंकि जब गन हम शूट करते हैं तो उसको क्या करते हैं अच्छे से, जो अगर टाइट नहीं पकड़ता तो वो कितना पीछे ज़्यादा बैक मारती है। ठीक है, वो पीछे की तरफ पुश मारती है। उस वजह से जो है वो ऐसा क्यों होता है, वो इसी लॉ की वजह से होता है। वो अपने आप को जो है वो कंजर्वेशन में उस फॉर्म के अंदर रखती है बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट जो है इसमें हमारा वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या बताता है, पहले तो ये देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। हमारा एंगुलर जो मोमेंटम है वो क्या है, वो उसको एल से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारा लीनियर मोमेंटम आया था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इन दोनों का जो है क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका जो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा लीनियर मोमेंटम का और उसका, तो उस चीज को हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। और वही बात, जब तक इस पर कोई बाहर से कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया जाता, बाहर से कोई एक्सटर्नल इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक जो है ये हमारा क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। तो आइसोलेटेड सिस्टम अपने आप में क्या था, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो नहीं लगेगा और उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा उन टर्म्स के अंदर, उसी चीज़ को तो हम आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे थे। तो ये चीज़ जो हमारी क्या है, एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो यही बताता है कि एल जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, और ये पी जो हमारा लीनियर मोमेंटम है, इसकी जो प्रोडक्ट किसके साथ है, हमारा जो ये हमारा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये किससे है, हमारा ये हमारा रोटेशन एक्सिस जो है, हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन उससे है, उसको हम जो है इसको लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो हमारा चार्ज है, कंजर्वेशन का जो ये लॉ है, ये क्या बताता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज रहेगा, वो चार्ज किसी भी सिस्टम से सेंस क्या है, हमारी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वो हमेशा कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही ये बन जाता है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उसके अंदर कोई इन्फ्लुएंस जो है उन चीज़ों की जो है, चार्ज की, मास की, उनकी, तो वो आपस में कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है। उस वजह से जो हमारा क्या लेकर के चलते हैं हम कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जब भी हम चार्ज को नोट करेंगे तो जो चार्ज है हमारा वो क्या है, वो हमेशा सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा।
ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल हम देख लें, इसको अच्छे से समझा दूं तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारी ग्लास रोड है, और कैसे है, ये अनचार्ज ग्लास रोड है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कोई ये अनचार्ज सिल्क क्लॉथ है, ये कोई हमारा क्या है, अनचार्ज्ड सिल्क क्लॉथ है। इस चीज को जब हम आपस में इन दोनों की रबिंग करते हैं तो रबिंग के बाद हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों की जो हमने रब किया एक दूसरे के साथ, तो ये जो हमारा इसमें जो न्यूट्रल जो इसके जो ये पार्टिकल्स थे हमारे जो ग्लास रोड पर, पॉजिटिव चार्ज जो था हमारा, वो पॉजिटिव चार्ज तो इसी के ऊपर बच जाएगा, हमारी ग्लास रोड के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो इसका हमारा नेगेटिव जो चार्ज होगा वो हमारा सिल्क क्लॉथ पर जो है इकट्ठा हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये ग्लास रोड है, ठीक है, टोटल जो हमारा चार्ज था ये भी अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है, ये दोनों न्यूट्रल हैं आपस में। जब रब किया तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव तो यहाँ पर इकट्ठे हो गए ग्लास रोड पर, लेकिन इसका जो क्लॉथ था, क्लॉथ के ऊपर क्या हो गया, सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिवली चार्ज, और ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये दोनों जो चीजें हैं अब क्या हो गए, हमारे चार्ज हो गए। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिस्टम की बात करें, ये दोनों क्या मान के चले थे हम, नंबर ऑफ जो उसके अंदर बॉडीज थी, तो इन दोनों को हम क्या लेकर के चलेंगे, जो ग्लास रोड और सिल्क है, क्लॉथ है, इन दोनों का जो चार्ज है अगर हम जोड़ें, जो प्लस होगा और ये माइनस होगा, इन दोनों का जब हम टोटल सम करते हैं तो वो इक्वल टू 0 कहें, या फिर जो कांस्टेंट टर्म जो स्टार्टिंग में हम लेकर के मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें अनचार्ज जो थे, सिल्क क्लॉथ भी हमारा अनचार्ज था, ग्लास रोड भी हमारी अनचार्ज थी, तो ये उस हिसाब से जो है हमारे इसका जो टोटल आउटपुट जो होगी सिस्टम की वो क्या आएगी हमारी, वो इक्वल टू कांस्टेंट होगी। वो कांस्टेंट क्या है, 0 है, या जो भी होगा हमारा इस जैसे एग्जांपल के हिसाब से, तो वो चीज़ हमारी ये आई, ठीक है। तो ये हमारे 5-6 लॉज थे। पहला था हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास एंड एनर्जी, सेकंड था एनर्जी, थर्ड था हमारा क्या लीनियर मोमेंटम, फोर्थ था हमारा एंगुलर मोमेंटम, और फिफ्थ जो था हमारा ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये 5 लॉज थे आज की हमारी क्लास में। थ्योरेटिकल ज़्यादा था आज का, कुछ जो टर्म्स थी मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू उसके थ्रू बता दी हैं। नीचे PDF दी हुई है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उस PDF को डाउनलोड करके उसकी प्रॉपर डेफिनेशन और जो उनके बारे में लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ लिखता तो ये वीडियो जो लेक्चर है हमारा ये ज़्यादा लंबा हो जाता। उस वजह से मैंने आज ये टॉपिक कंप्लीट कवर करना था, और उसके जो नोट्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से समझ लेंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं प्रॉपर वे में तो आप वहाँ से वो PDF डाउनलोड करके कर लेंगे। बाकी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नया टॉपिक देखते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट चैप्टर है इस यूनिट का, तो उसको कवर करेंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये वीडियो जो है हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये पसंद आया और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को जो है लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ का जो आपको नोटिफिकेशन ठीक टाइम से मिल सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।